आरएसएस और बीजेपी लड़ाती है। एक मुझे एक लाइन में बोलना चाहता हूं, क्योंकि जनाब ने बोला कि आरएसएस और बीजेपी लड़ा रही है सब लोगों को। 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो आरएसएस और बीजेपी लड़वा रही थी, बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था तब। उससे पहले जब देश का बंटवारा मांगा गया, किस आरएसएस और बीजेपी का जन्म हुआ था? हाशिमपुरा दंगे हुए, कौन सी बीजेपी थी? अब सुनिए, मलियाना दंगे हुए, कौन सी बीजेपी थी? कई सारे सवाल है सर, आप डूब जाइएगा, जवाब नहीं आ पाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए दो राष्ट्र का सिद्धांत आरएसएस और हिंदू महासभा ने दिया था, सावरकर ने दिया था, जिन्ना ने बाद में मांग की थी दो राष्ट्र की। यहाँ पर तो बड़ा प्यार मोहब्बत है। दोस्तों AR रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। इस डिबेट में आप सभी देखने वाले हैं कि बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने रसखान का उदाहरण देकर क्या क्या कह दिया। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आप सभी अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप सभी को यह वीडियो देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद। ये राम और कृष्ण नाराज हो रहे हो आप? यहाँ का युवा राम और कृष्ण से प्रेरणा लेता है, इन लोगों से नहीं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, अब आप सुनना पड़ेगा। अब पॉइंट नंबर 2, मैं आपके बात सुधांशु, आपका जवाब जरूरी है। पहले मेरा जवाब पूरा हो जाए। आपने नहीं, ये बोलिए कंप्लीट करिए। अमीश जी, आप इस बात पे क्यों नाराज हो? मैं तो नाराज नहीं हो रहा, बोल रहा हूं। आप पक्ष क्यों बनते? मैं तो राम और भगवान राम और कृष्ण की बात करना, किसका पक्ष लेना है? आप वकील की तरह खड़े हो जाते हैं। मैंने तो नहीं कहा कि बिट्टू बजरंगी मोनू मानेसर से आप ले रहे हो शिक्षा। आपने कुछ लोग ले रहे हैं कुछ आपने बोला, उन्होंने वीडियो डाल के कहा है कि वहां आ रहे हैं हम और वो यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे लोग हमारे आदर्श कभी नहीं हो सकते, और अगर ऐसे लोग हमारे आदर्श हैं तो वो धर्म गड्ढे में जाए। तो आपने तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आदर्श माना हुआ है। नहीं, स्वामी प्रसाद हमारे पार्टी के सम्मानित नेता हैं। हाँ, तो लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी और धर्म ग्रंथ की जरा के देखे ना, स्वामी दूध का दूध और पानी का पानी। स्वामी प्रसाद मौर्य कोई धर्मगुरु नहीं है। आप राजनीति और धर्म को एक जगह क्यों मिला रहे हैं? क्यों नहीं मिलाऊंगा? नहीं, आप क्यों नहीं मिलाऊंगा? अगर मिलाओगे तो आप गलती कर रहे हो। आपके नेता ने मिलाओगे तो गलती कर रहे हो। देखिए, इन्होंने बात कही, वहीं से मैं कहता हूं जो धर्मगुरु नहीं है उसको धार्मिक विषय पे नहीं बोलना चाहिए, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर नहीं हो तो डॉक्टरी पे मत बोलो, इंजीनियर नहीं हो तो इंजीनियरिंग पे मत बोलो, इकोनॉमिक्स नहीं हो तो इकोनॉमिक्स पे मत बोलो। नेता हो तो कहो हाँ मेरा ये नेता के रूप में विचार है। आप धार्मिक ग्रंथ पे क्यों टिप्पणी करने लगते हैं? और दूसरा, इन्होंने जो एक बात कही, मैं याद दिला, हाँ बिल्कुल दूंगा, आपको मौका दूंगा। इन्होंने कहा 50 सेकंड, हाँ रुकिए, इन्होंने कहा कि मुरारी बापू की कथा में वो ये भी बोलते हैं। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं, आप कितने मुस्लिम बताइए जो कि संस्कृत के श्लोक भी कोट करते हो? मैं बताता हूं, मगर जो कोट करने लगता है उस दिन सेकुलर कहते हैं मेरे से मतलब नहीं है भाई। आरिफ मोहम्मद खान साहब कितनी शानदार बातें कोट करते हैं। डॉक्टर APJ अबुल कलाम कहते थे कि मैं भगवत गीता पढ़ता हूं, तुरंत वो बाहर हो जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिन्होंने पहली शहनाई बजाई थी भारत की स्वतंत्रता पे, जब अंतिम समय वो बीमार थे, यूपीए की सरकार थी और यूपीए उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में रह के पूरा इलाज करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अब तो मैं काशी में ही जाऊंगा। उन्होंने क्या कहा? चना चबेना और गंगा जल जो देवे करतार, काशी छोड़ न जाइए जहां विश्वनाथ दरबार। उसको भारत रत्न कब मिला? 2001 में। 50 साल सेकुलर शासन में कभी नहीं मिला। इसलिए, और सुनिए, महात्मा गांधी ने कहा था ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, बिरला मंदिर में उस जमाने में गवा दिया था। मैं चुनौती से कहता हूं किसी मस्जिद में गवा देखो ईश्वर अल्लाह तेरो। ये जो आप सेकुलरिज्म की बात कहते हैं, सेकुलर परेशान जी, और सनातन का सम्मान इसलिए कहा जाता है, बहुत समझ के बोलने की बात होती है। और मैं सनातन सम्मान में एक और बात कहता हूं, हम एकमात्र ऐसे धर्म हैं जिसकी की तारीफ साइंटिस्टों ने की है जो हमारे धर्म को नहीं मानते। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बोला है। बताओ भाई, उस धर्म को न मानने वाले किसी साइंटिस्ट ने बोला हो, साइंटिस्ट ने बोला हो धर्म ग्रंथ को, और वो भी जो उस धर्म को न मानता हो। इरविन शॉडिंगर ने बोला है अपनी किताब में, लंबा हो गया। और तो सुनिए, फिट्ज़जेकेप्रा ने बोला है, वर्नर हाइजेनबर्ग ने बोला। मैंने 4 बताए, बताइएगा 2 को। ओके, इसलिए सम्मान की बात। ठीक है, जी राजकोट वाटी 50 सेकंड। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे शिक्षित और विद्वान प्रवक्ता माने जाते हैं। तो मैं ये तो नहीं मानता कि इन्हें ज्ञान नहीं होगा, इन्हें जानकारी है, लेकिन जानबूझ के छिपा रहे हैं। इन्हें यह भी पता होगा कि इकबाल साहब ने लिखा था कि है राम के वजूद पे हिंदोस्ता को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। राम की प्रशंसा में इकबाल ने भी शेर लिखे हैं। और जो रसखान थे, रसखान ने क्या लिखा था? मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। श्री कृष्ण की स्तुति में उन्होंने छंद लिखे हैं। तो ऐसा नहीं है कोई मुसलमान नहीं कहता, मुसलमान भी राम को मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, हिंदू भी मुसलमानों का सम्मान करते हैं। इसी से देश मजबूत होगा। ये जो लड़ाने की राजनीति है, ये जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए घृणा फैलाई जाती है,
लड़ाई कराई कौन जाती फैला रहा है घृणा? एक मिनट। कौन फैलाता है आपको नहीं पता? आप बता दीजिए। आरएसएस और बीजेपी फैलाती है। अच्छा, आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा ये है कि लोगों को लड़ाओ, जाति के नाम पर लड़ाओ। ये जो यहाँ का झगड़ा मेवात का किसने शुरू किया? आरएसएस ने शुरू किया। आपने बोला राजस्थान में जो गुर्जर और मीणा लड़ाई किसने लड़ाई? आरएसएस में लड़ाई। आज अगर मणिपुर में अगर मैतेई और कुकी लड़ रहे हैं, किसके लड़ाई हुए? बीजेपी के लड़ाई हुए। आरएसएस और बीजेपी हमारे साथ दंगे कराती है। अब आरएसएस और बीजेपी लड़ाती है। एक मुझे एक लाइन में बोलना चाहता हूं, क्योंकि जनाब ने बोला कि आरएसएस और बीजेपी लड़ा रही है सब लोगों को। 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो आरएसएस और बीजेपी लड़वा रही थी, बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था तब। उससे पहले जब देश का बंटवारा मांगा गया, किस आरएसएस और बीजेपी का जन्म हुआ था? हाशिमपुरा दंगे हुए, कौन सी बीजेपी थी? अब सुनिए, मलियाना दंगे हुए, कौन सी बीजेपी थी? कई सारे सवाल है सर, आप डूब जाइएगा, जवाब नहीं आ पाएंगे। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, दो राष्ट्र का सिद्धांत आरएसएस और हिंदू महासभा ने दिया था, सावरकर ने दिया था, जिन्ना ने बाद में मांग की थी दो राष्ट्र की। यहाँ पर तो बड़ा प्यार मोहब्बत है जी। पहले इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इन्होंने नाम लिया रसखान का। उनका नाम था सैयद इब्राहिम रसखान, बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे। और जिस इन्होंने कविता बोली वो थी कि रसखान कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, यानी मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो। तो रसखान क्या करे, क्या बनूं? बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल में ग्वाल बालों के बीच में। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, पशु के रूप में दूसरा जन्म हो। चरो नित नंद की धेनु बजारन, तो गाय बनूं नंद बाबा के। और पाहन हो तो वही गिरि को, पत्थर बनूं जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, गोवर्धन पर्वत पे। और जो खग हो तो बसेरो करो कहूं कालिंदी कूल कदम की डारन, यानी पक्षी बनूं तो उस कदम के वृक्ष पर जिसके नीचे भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, अगला जन्म मानने वाला व्यक्ति जो कहे कृष्ण भक्त के रूप में अगला जन्म लूं, इस्लाम के हिसाब से सही है कि खारिज? अभी दूध का दूध पानी चालाकी है, दूध का दूध पानी का पानी। आज फतवा जारी हो जाता, रसखान पर फतवा जारी हो जाता। अच्छी बातें भी नहीं बचेंगी। इसीलिए मैंने कहा अमीर जी, रसखान ने तो शेष महेश दिनेश गणेश महेश ऊंचाई निरंतर गाँव है। रसखान ने तो ये भी कहा, और सुनिए उसके आगे क्या, ये अनादि अनंत अखंड जाय अनादि अखंड अछेद अभेद सुफेद। वेद बताइए, वेद अनादि उनका क्यों जवाब मांग रहे हो? रसखान पे बात करो, क्यों जवाब मांग रहे हो? रसखान पे बात करो। रसखान को मानते हैं। अब या तो ये भी, अगर आज कोई मुस्लिम कह दे कि वेद अनादि अनंत अखंड है, कोई कह दे मेरा अगला आज भी बहुत कहने वाले, आज भी बहुत ठीक है, आज भी बोल। ओके, शदाब चौहान है, मैं एक के पास, मैं शदाब चौहान आपके पास आता हूं, फिर देवकीनंदन जी और आपके पास आऊंगा मैं, रशीदी साहब। शदाब चौहान, जवाब जो सुधांशु जी ने पूछा, और एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं आपसे, क्या गुलाम नबी आजाद साहब अभी भी सेकुलर है? मैं तो कह रहा हूं कि वो गुलाम नबी से गुलाम भागवत हो गए, क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन उनको जिस चीज के बारे में शिक्षा क्या हो गया? गुलाम नबी से लेकर के गुलाम मोहन भागवत तक का सफर। क्यों? क्योंकि वो तथ्यहीन बात कर रहे हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी का इतिहास इतने साल पुराना है, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा ये बिलीफ है। उनको नहीं मालूम, उनका बिलीफ ही नहीं है कि जब से दुनिया बनी है तब से इस्लाम है। हिंदू और मुसलमान सब प्यार से रह रहे हैं। आप काहे मथुरा का विवाद लेके आगे पड़े, काहे आप ज्ञान वापी को लेकर इतनी चर्चा कर रहे हैं? इतना प्यार है, प्यार से मांगेंगे सब दे देंगे। निवेदन है मेरा, क्या बात कर रहे हैं आप? मोहब्बत है, मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, आप क्या बात करें? मांग के तो देखिए जनाब। दुकान में हमारी जगह नहीं है अमीर जी। अच्छा, नहीं, हमारी जगह नहीं उस दुकान में। मोहब्बत की दुकान नहीं, उसमें हमारे लिए कोई जगह नहीं। अगर जगह होती तो मानेसर जेल में होता। अच्छा, ठीक, तो उससे हमें रिलेट। ठीक है। ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने काली जैकेट पहनी, में नाम नहीं, शदाब चौहान साहब, हम चौहान साहब कहेंगे। प्यार की बात है, चौहान साहब से हम एक निवेदन कर रहे हैं। अभी इन्होंने क्या कहा कि कब से, जब से धरती बनी है तब से क्या है क्या? वो कहां पे, थोड़ा हमें बता दें, थोड़ा उसको हम पढ़ लें। हाँ, नहीं, आपने मेरा जिनसे क्वेश्चन निवेदन। हाँ, बिल्कुल आपकी बात। मेरा कुछ और बोलना ही नहीं मुझे, ये सिर्फ वो किताब बता दें और कहां पढ़ना है, कि हम लोग सब क्या नाम है, उन्हीं के हैं क्या? ठीक है, अब सुन लीजिए, पूरी बात मेरी मुकम्मल है। जब ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया, ईश्वर मत कहिए उसे, सुन लीजिए। ईश्वर कहेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा मामला। नहीं, हमारे सुनिए ठाकुर जी, नहीं हमारे आप डीएनए तो एक ही है ना। अरे आप अगर मेरा देखो, सुनिए, हाँ, आई रिस्पेक्ट, अलॉट ऑफ रिस्पेक्ट माई रिलीजन, सनातन धर्म,
और मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने भागवत पढ़ी है। भागवत उदाहरण है कि इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। वो मूर्ख है जो हमें ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। हमारे पूर्वज ना कोई बंदर है ना कोई आदम है। हमारा पूर्वज भगवान नारायण है। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, और महाराज मनु की संतान होने के नाते हम मानव कहलाए। इसलिए हमारे इस पूरे गणित में डीएनए एक होगा, आपने बीच में चेंज किया होगा कुछ। हमारा डीएनए नारायण से चल रहा है और आज तक वही है। सुनिए, अभी ठाकुर जी ने कहा कि हमारा डीएनए, वो आपका बिलीफ है, आपको मुबारक। मेरा ये रिलीजियस बिलीफ है कि जो दुनिया में पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, लेकिन किसी को इंपोज नहीं करते हम। आर पार में रुकेंगे, एक अंतराल के